हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं, आइए देखते हैं। यू कैन पुट अ सेकंड लिस्ट इनसाइड एन li एलिमेंट टू क्रिएट अ सब लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कहलाती है। तो हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी बना सकते हैं और उस नई बनने वाली लिस्ट को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसे हम सब लिस्ट भी कहते हैं, यानी कि एक लिस्ट है और उसकी फर्दर एक और लिस्ट है उसी के अंदर। तो आइए इसे एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। एक गेमिंग एग्जांपल बना लेते हैं छोटी सी हम। मैंने यहाँ चैप्टर 3 का फोल्डर बनाया। यहाँ पर मैं CMD से ओपन करता हूँ। बार बार ओपन करने का मकसद ये है कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड अच्छे से रन करना है। तो फाइल बना लेते हैं नेस्टेड लिस्ट .html। ठीक, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ये बन गया हमारा। यहाँ टाइटल जो भी दीजिएगा आपकी मर्ज़ी। ठीक, और यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं हम गेमिंग, बल्कि डाल लेते हैं हम गेम्स। सही। और फिर उसके बाद मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला li आइटम मैं रख लेता हूँ शूटिंग गेम्स। सही है, li क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैं रख देता हूँ रेसिंग गेम्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैं रख देता हूँ स्पोर्ट्स गेम्स। ठीक, तो यहाँ तक तो मेरा एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी। ठीक, जिसमें कितने लिस्ट आइटम्स हैं? 3 लिस्ट आइटम हैं। तो एक अनऑर्डर लिस्ट गेम है हेडिंग की और उसमें 3 आइटम्स हैं। तो आइए सबसे पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं हम अपने पेज के अंदर। हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब मैं शूटिंग गेम्स को फर्दर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि शूटिंग गेम्स में मेरे पास कौन कौन से गेम्स हैं, रेसिंग गेम में मेरे पास कौन कौन से गेम है और स्पोर्ट्स गेम में मेरे पास कौन कौन से गेम आते हैं। कुछ एक दो मुझे याद हैं तो वही लिख देता हूँ। अब मैं आया इस li के अंदर, इस लिस्ट आइटम के अंदर, इसके टैग के अंदर। अब गौर से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये li का टैग ओपन हुआ, ये li का टैग क्लोज हुआ। इसके अंदर मैं आकर एक और li का टैग बनाने लगा हूँ। यहाँ पर li का टैग क्लोज कर दिया। शूटिंग गेम्स के अंदर सबसे बड़ा गेम तो कॉल ऑफ ड्यूटी ही मुझे जहाँ तक मालूम है कि कॉल ऑफ ड्यूटी है। फिर उसके बाद अपना काउंटर स्ट्राइक है। ठीक, और आप कर दें IGI कर दें आप। ठीक, ये बेसिकली एक और लिस्ट बन गई। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की कि मैंने अभी, आइए यहाँ तक का पहले आउटपुट चेक करते हैं क्या बना। ओह, ये क्या हुआ? शूटिंग गेम्स के अंदर तो नहीं आया, बेसिकली एक और लिस्ट बन गई है तो, लेकिन साथ ही बनी बिल्कुल। तो ये अभी एक ही लिस्ट है। मसला क्या हुआ? हमने लिस्ट आइटम तो डाल दिए, मगर हमने उसको ये नहीं बताया कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है या ऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो आइए सबसे पहले उसको बताते हैं कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक लिस्ट आइटम है। ठीक, उसके अंदर एक और लिस्ट है पूरी, और यहाँ पर वो लिस्ट आइटम क्लोज हो रहा है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, शूटिंग गेम्स हैं। शूटिंग गेम्स के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक और IGI हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से आते हैं हम अपने दूसरे एलआई के पास। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पर मैं आया इस एलआई के पास। ठीक, एलआई को क्लोज करने से पहले, ओपन होने के बाद, रेसिंग गेम्स में मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं हम एक और अपनी। ठीक, और इसके अंदर सबसे पहला लिस्ट आइटम डाल लेते हैं नीड फॉर स्पीड। ठीक, और रेसिंग गेम्स में मेरे पास मोटो GP जो भी है। ठीक, और इसमें क्या आ सकता है अभी तो याद नहीं आ रहा। ठीक, तो बेसिकली 2 ही कर लेते हैं हम। तो एक LI के अंदर रेसिंग गेम्स का लिस्ट आइटम है, उसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास।
ISO आउटपुट चेक करते हैं, ये देखिए आ गया। इस तरीके से हम जितनी चाहें नेस्टिंग कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं चाहूँ इस MotoGP के अंदर भी मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी दोबारा, ठीक। और इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम डाल दिया कि MotoGP 2014, ठीक। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 15 कर देते हैं और इसको 16 कर देते हैं समझाने के लिए। तो बेसिकली एक और हमारे पास नेस्टेड लिस्ट हो गई। आइए देखते हैं इसके पास, ये देखें। तो आपने गौर किया डिस्क और सर्किल ये सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो बेसिकली रेसिंग गेम्स आया, रेसिंग गेम्स के अंदर नीड फॉर स्पीड और उसके अंदर MotoGP के फर्दर 3 हमारे पास आए लिस्ट। इसी तरह मैं जितनी चाहूँ नेस्टिंग कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये था आज का टॉपिक हमारा नेस्टेड लिस्ट के मुतालिक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें मेन मेन्यूज़ बनाने में। वेब पेजेस की ऊपर जो आप टास्क बार देख रहे होते हैं उसके अंदर मेन मेन्यूज़ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।